खनकते हैं वही बर्तन जो कि कुछ फूटे होते हैं, कसम वादे खाते वही हैं जो कुछ झूठे होते। पर पंचायती सियासत कार्यक्रम के तहत हम लगातार हर पंचायतों का दौरा कर रहे हैं और हर पंचायत का घूम घूम कर वहां का हाल जान रहे हैं। इसी क्रम में हम पहुंच गए हैं कटिहार के बरारी प्रखंड अंतर्गत सुखासन पंचायत में और हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मोहम्मद इलियास जी, जो कि यहां से मुखिया पद के लिए दावेदार भी है। पहले भी 5 सालों में इन्होंने क्या कार्य किया है, आइए हम इनके जुबानी इनसे ही जानते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है हमारी खास कार्यक्रम पंचायती सियासत में। तो मैं समर न्यूज़ के चैनल के जो मीडिया प्रभारी है उनको भी मेरा तहे दिल से धन्यवाद है कि इस पंचायत में आके इस पंचायत का विकास के कार्यों का समीक्षा के पश्चात मेरे पास आए, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। मैं मोहम्मद इलियास, मुखिया पति, ग्राम पंचायत राज सुखासन। तो सर हमारा आज कुछ सवाल है। पंचायत जब आपको यहाँ मिला था, इससे पहले जो आपने यहाँ इस कार्यकाल आपका रहा, जब आपका पंचायत आपको मिला था तो वो पंचायत कैसा था? सर ये पंचायत हम समझते हैं कि बिहार के पैमाने पर ये अंतिम पंचायत होगा जहां पर पिछले 15 सालों से कोई भी विकास का काम, जैसे विकास में सबसे सर्वप्रथम सड़क का है, तो सड़क था ही नहीं हमारे पंचायत में। कहीं भी आवागमन का इतना बुरा हाल था कि लोग पैदल चलना मुश्किल था। इस उजड़ा बियाबान पंचायत मुझे मिला था और इसको मैंने 3.5 साल, यानी कोरोना 2020 के बाद से तो फिर 1 साल डिस्टर्ब हो गया। मैंने 3.5 साल में इस उजड़े हुए पंचायत को अपने अथक प्रयास और मेहनत के बदौलत मैंने जैसे भी हुआ पंचायत के मुख्य सड़क, पंचायत का संपर्क सड़क, गली कुची नली जितना भी था, मैंने 3.5 साल के दौरान उसको पूर्ण करने का संकल्प लिया था। मैंने उसको पूर्ण किया है। अब लोगों को आवागमन में कहीं भी आने जाने में, आप घूमते होंगे पंचायत में, देखे होंगे कि आज जो पंचायत जहाँ जिस चौक चौराहे पर खड़े हो जाइए, 3 तरफ 4 तरफ जिधर भी निकलिए उसी तरफ रोड है, जो रोड का जाल बिछा दिए हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री योजना के द्वारा हो, चाहे वो मुख्यमंत्री योजना के तहत हो, या संपर्क योजना के तहत हो, या पंचायत का 7 निश्चय के द्वारा हो, जिला योजना से हो, जैसे भी हो, मैंने इस सड़क को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए, लोगों के आवागमन की सुविधा के लिए मैंने अपनी सुख को नहीं देखा और पंचायत वासियों की सुख सुविधा के लिए मैंने अपना सारा समय लगा के अपने पंचायत के सड़कों को बनाने का काम किया। साथ ही हमारे पंचायत में बिजली भी नहीं था, और इससे पहले हमेशा बिजली लाने के लिए ग्रामीणों की तरफ से दबाव होता था, तो जो लोग समाज में बढ़ चढ़ के करते थे, हमेशा चंदा लिया करते थे, 2 बार 3 बार 4 बार करके चंदा लिया करते थे, लेकिन कभी भी बिजली नहीं आया था। मेरे मुखिया बनने के बाद हमने आश्वासन दिया कि आप किसी को चंदा अब नहीं देंगे। मैं आ चुका हूं और मेरे मेहनत से हमारे पंचायत के सभी गाँवों में, चाहे वो कितनों दूर है, चाहे वहाँ जाना ध्रुव भी है, मैंने वहाँ तक अपने ट्रैक्टर से पोल ले जा करके जिस तरह से भी हो अपने मेहनत और परिश्रम के बदौलत उस गाँव में, सुदूर पिछड़ा गांव में, हरिजन आदिवासी टोला का जो सुंदर टोला हुआ, चंदा टोला हुआ, उन गांवों में भी जा करके मैंने बिजली का पहुंचाया। आज हमारे पंचायत पूरे और सब पंचायत से ज़्यादा बिजली के मामले में निर्भर है, और सभी मैंने गाँव के स्ट्रीट लाइट, वेपर वगैरह लोगों को दिया गया है, जिससे गांव घूमने फिरने में लोगों को काफ़ी सुविधा होती है। अंधकार को दूर किया गया है। दावेदार सर बहुत है आपके पंचायत में, विपक्ष लगातार आप पे कई सवाल उठा रहे हैं पंचायत के विकास को लेकर, इसका सर क्या सच है और क्या जवाब देना चाहेंगे उनको? सर दावे करना आराम होता है, खनकते हैं वही बर्तन जो कि कुछ फूटे होते हैं, कसम वादे खाते वही हैं जो कुछ झूठे होते हैं। 15 साल, पिछला 15 साल इसी वादा के बदौलत गुजर गया। एक से एक जब भी चुनाव आता था उस सड़क को नपवा के चला जाता था, उस सड़क को नाप लेता था, इस बार नहीं अगले बार हो जाएगा, वोट दे के जिताओ। इसी तरह से 15 साल कटा, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल 15 साल तक इसी आश्वासन और धोखे मैंने गुजरा, और एक भी रोड सड़क नहीं बना था। जबकि सरकारी नक्शे में सरकारी पैमाने पर सारा नक्शा ये कालीकरण रोड हो चुका था, लेकिन कहीं पर भी सड़क नहीं था। इसे ज़मीन का वैल्यू बढ़ गया, लेकिन किसान को ज़मीन रजिस्ट्री में महंगा पड़ा, लेकिन धरातल पर कहीं सड़क नहीं था। सर पंचायत की सबसे बड़ी समस्या जल जमाव की है, कई जगह जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, इसको लेकर आपका क्या प्रयास रहा? देखिए, जल जमाव हमारे पंचायत में ज़्यादा जमा, इसलिए सूखा जगह है, यह सुखासन नाम भी है इसका,
एक सूखा जोड़ आसन भी कह सकते हैं, तो सूख जोड़ आसन भी कह सकते हैं। तो हमारे पंचायत का 2-3 जगह वो जो बिहार सरकार का निचला ज़मीन जो है वहाँ जल जमा होता है, जिससे मनरेगा के तहत हम नाला बना करके वहाँ जल को निकाला जा रहा है। लेकिन ये बांध, ये फ्लड कंट्रोल का जो बांध है कारीकोशी शंकर बांध, इसके बगल होकर के नाला का पक्कीकरण करना चाहते हैं ताकि अस्थायी हो जाए, और ये जो है बांध भी मजबूत हो जाए। लेकिन ये फ्लड कंट्रोल का बांध होने के कारण बगल से नाला बनाने का आदेश NOC नहीं मिलता है, जिस कारण से पक्कीकरण नहीं कर पाते हैं। तो कच्ची ही नाला खींच करके मनरेगा के माध्यम से जल निकासी का काम करते हैं और किसानों को हज़ारों सैकड़ों एकड़ में खेती होती है। अगर ये जल जमाव अगर निकासी ना किया जाता तो सैकड़ों एकड़ में खेती बर्बाद हो जाता। मैंने अपने प्रयास से किया है। पंचायत के सर और भी कई समस्या है जिसको लेकर जनता आप पे कई जनता भरोसा कर रही है। क्या लगता है कि उस पंचायत की जनता को आपसे चुनाव जीतने के बाद, अगर दोबारा आप लड़ते हैं, जीतने के बाद उनको उन समस्याओं का निदान कैसे होगा? देखिए, हमारे पंचायत में जो मुख्य सामने विकास के लिए सबसे पहला बिंदु जो उठाया था वो था सड़क को मैंने संपूर्ण किया है। उसके बाद था बिजली का काम भी पूरे पंचायत में पूर्ण हो गया है। तीसरा चीज़ था जल। तो जल का जितना भी हमारा जल नल के योजना के तहत जो PHD के माध्यम से हमारी सरकार ने इस स्कीम को चलाया, ये स्कीम हमारे पंचायत में 23 प्लांट लगा है और घर घर तक नल पहुंचाया है। लेकिन व्यवस्था जैसा होना चाहिए वो व्यवस्था नहीं है। इसके लिए पब्लिक को भी कुछ जागरूक होना होगा। जो टोटा लगाया है नल में, वो टोटा खोल के लेके भाग जाता, पानी का बहाव हो जाता है। और जितना पाइप लंबा देना चाहिए था घर तक, जो आदमी को सुविधा हो, जहाँ चाहता हो वहाँ तक नल चला जाता, इस अच्छा होता। लेकिन सड़क किनारे क्या गया है, खोद करके वहीं पर नल बैठा दिया है। जो पानी टोटा खुल जाने के बाद पानी का बहाव होता है, सड़क खराब होता है, दरवाज़ा गंदा हो जाता है। इसलिए मैं चाहूँगा कोई ऐसे ठेकेदारों को भी कि वो आवे और गांव में सही जगह पर नल दे करके और इसका रखरखाव का जिम्मा उस घर वाले को दे दे, तो फिर इस पानी का, स्वच्छ जल का, जो बहुत ही अच्छा पानी है, पानी बोतल बंद पानी से भी अच्छा पानी है। हमारे पंचायत के जो छोटी गिदलमारी, बड़ी गिदलमारी, जो पोसनापाड़ा या तिनघरिया, ये सब जो निचला जगह है जहाँ का पानी में ज़्यादातर आयरन है, उस आयरन से कम से कम लोगों को मुक्ति मिली है। लेकिन जिस हद से पूरे पंचायत के लोगों को सुविधा मिलना चाहिए था जल नल के द्वारा, अभी तक नहीं मिल पाया है। मैं ठेकेदार से भी कई बार कहा है कि इस व्यवस्था को, विधि व्यवस्था को दुरुस्त करे और लोगों की सुविधा के अनुसार नल दे, और नल दे तो उसमें टोटा लगा करके दे, उस घर वाले को जवाबदेही दे दे। अगर टोटा गायब होता है तो तुम पर कार्रवाई होगी। इस तरह का व्यवस्था हो ताकि इसका फ़ायदा लोगों को मिल सके। पंचायत की सर सबसे बड़ी अभी समस्या जो है वो क्या है, और उसका निदान आप किस तरह से करना चाहेंगे? देखिए, मेरे पंचायत में और 3 मुद्दे हैं, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई। 3 मुद्दों पर मैंने सफलता पाई है और 3 मुद्दा अभी मेरे सामने है, जिसमें शिक्षा की बात आती है। कहते हैं एजुकेशन मस्ट टू बी ए मैन। शिक्षा के बिना इंसान नहीं बन पाता है, इसलिए सर्व जीवन का अभिन्न अंग है शिक्षा। लेकिन हमारे गांव घर देहात में शिक्षा की कुछ कमी है, और कमी तो हमारे विगत मुखिया ने भी इसको कर रखा है। मैं चाहूँगा फिर भी कि कम से वो शिक्षक आवे और समय पर आकर के बच्चों के पठन पाठन कार्य में सहयोग करे, और इसमें हमारा प्रयास रहता है। दूसरा मुद्दा है स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य के लिए हमने सरकार की तरफ से 1 करोड़ का फंड था, लेकिन उस फंड का यहाँ का जगह नहीं मिलने, सरकारी वैसा जगह नहीं मिल पाने के कारण ऐसा हॉस्पिटल नहीं बन पाया। फिर भी मैंने अपने प्रयास से, जो हमारा पुराना उप स्वास्थ्य केंद्र आजमपुर सुखासन आजमपुर में है, अवस्थित है, सुखासन दुर्गापुर के बीच में, उसका मैंने अपग्रेड कराया है। वहाँ पर अब डॉक्टरों की मैंने अस्थायी रूप से रहता है, वहाँ नर्स रहती है, और सबको जिस तरह का भी कोई काम होता है लोगों को सेवा के लिए, बीमार के को इलाज के लिए या दवा के लिए उपलब्ध है। लोग अब जाते हैं और दवा उपलब्ध होती है। तो मैं चाहूँगा कि अगर मुझे फिर दोबारा मौका देते हैं तो मैं उस ज़मीन की भी व्यवस्था हो चुकी है, तो मैं चाहूँगा कि जिस जमान व्यवस्था हुई है वहीं पर एक अस्पताल जो है बड़े स्तर पर उप स्वास्थ्य केंद्र बनाने का प्रयास करूँगा। साथ ही हमारे जो सफाई का, तो हमारे यहाँ के लोग शिक्षित नहीं होने के कारण लोगों का भी विकसित, दिमागी तौर पर उतना विकसित नहीं हो पाए हैं कि सड़क लोगों के आवागमन के लिए है। लेकिन क्या होता है कि हमारे गांव के लोगों में सड़क के ऊपर माल मवेशी बांध देते हैं। माल मवेशी बना रहने से क्या होता है, सड़क पर गोबर
में रहता है, जिससे आवागमन से लोगों का एक्सीडेंट होता है। दूसरी चीज़, आवागमन में लोगों को दिक्कत होती है, गंदगी भर जाता है। दूसरी बात है, गोबर वगैरह रखने के जगह थोड़ा रोड से हट के करना चाहिए, वो भी सड़क किनारे ही करते हैं। लकड़ी वगैरह जो भी होता है, जरावन वगैरह जो भी होता है, सड़क के किनारे ही रखते हैं, जिससे लोगों को सुविधा होता है। तो मैं चाहूँगा कि आने वाले दिन में ये 3 मुद्दा पर सड़क जब बन गया है तो सफाई का काम आराम है। तो मैं जन सहयोग से और लोग जनप्रतिनिधियों के सहयोग से अगर मुझे लोग मौका देते हैं तो आने वाले 5 साल में प्रत्येक सड़क को सफाई के तौर पर वहाँ पर जो जितना भी अतिक्रमण है, अतिक्रमण को हटा करके, और जो अतिक्रमण के विरुद्ध काम करेगा उस पर पंचायती दंड भरवाएंगे। तब जब हमारा ये अतिक्रमण जब हटेगा, साफ़ सफाई करवाएंगे, वहाँ पर पौधे वृक्ष लगाएंगे और जल का जो जमाव कहीं पर है, जल निकासी का भी काम करेंगे। तो अभी आपने सुना मुखिया प्रत्याशी सुखासुर के जो है मोहम्मद इलियास जी को। इन्होंने बताया कि पंचायत की कितनी सारी समस्या अभी भी सामने है, जो कि जीतने के बाद ये किस तरह से उनको दूर करेंगे। हमारे साथ बने रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।